हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज क्लास का हमारा टॉपिक है चंद्रमा की कलाएं। इससे जुड़े उन सभी कंसेप्ट पे हम बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा की कलाएं कहते किससे? प्रति रात चंद्रमा हमें जिन भिन्न भिन्न आकृतियों में दिखाई देता है उसे चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एंटी क्लॉकवाइज वृत्ताकार चक्कर 29.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एंटी क्लॉकवाइज वृत्ताकार चक्कर 29.5 दिन में पूरा करता है। इस अवधि को चंद्रमास बोलते हैं। चंद्रमास। ऐसे 12 चंद्रमास को चंद्रवर्ष बोला जाता है। चंद्रवर्ष। हम देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ता है उस भाग पे दिन होता है और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पे रात होती है। जब चंद्रमा इस स्थिति में होता है तो हम देखेंगे कि चंद्रमा जहाँ होगा, जिस हम बाल से समझ रहे हैं कि चंद्रमा जिस स्थिति में होगा, जिस स्टेज पे जहाँ होगा उसके आधे भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है और जो आधा भाग पीछे वाला है वह अंधेरे में होता है। तो अंधेरे में क्यों होता है? हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आता है, तब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख पाते हैं। यदि हम देखें कि चंद्रमा इस स्थिति में है तो हम पृथ्वी से देख रहे होते हैं, तो चंद्रमा का जो पीछे वाला भाग है तो वो हमारे पृथ्वी के सामने होता है और जो प्रकाशित भाग है वो सूर्य के सामने होता है। तो इस स्थिति में चंद्रमा हमें उस रात नहीं दिखाई देता है, या कहा जाए तो पूरी तरह से काला दिखाई देता है। तो इस स्थिति में देखेंगे कि चंद्रमा पूरी तरह से काला दिखाई देगा या उस रात हमें नहीं दिखाई देगा। उस रात को बोलते हैं अमावस वाली रात। यह रात पूरे चंद्रमास में सबसे अंधेरी रात होती है, जिसे हम बोलते हैं अनहरिया। जब चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ना शुरू होता है, एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू करता है, तो अब चंद्रमा धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। तो इससे जो कहा जाता है कि चंद्रमा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है या चंद्रमा अब बढ़ रहा है। जब चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ता है, जैसे बढ़ना शुरू करता है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं न्यू मून अर्थात नया चांद। इस स्थिति को हम बोलते हैं न्यू मून अर्थात नया चांद। यहाँ से चंद्रमा जब यहाँ तीसरे चौथे दिन आता है, तीसरे चौथे दिन जब चंद्रमा यहाँ आता है तो हम देखेंगे कि चंद्रमा के इस भाग पे अंधेरा होगा और यह भाग पृथ्वी से दिखाई देगा। हम इससे समझते हैं बाल से कि जब चंद्रमा यहाँ आ रहा है तो हम पृथ्वी से यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये हमारा सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त से ही हम चंद्रमा को देखना शुरू करेंगे और सूर्योदय तक हम देखते हैं रात वाले समय में। तो हम देखेंगे जब चंद्रमा हमारा यहाँ होता है तो इसके आधे भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन हम जब यहाँ से देखते हैं तो जो आधा भाग प्रकाशित है उसमें से लगभग कहें तो यहाँ से 1/4 भाग जो इधर का है, ये वाला भाग यही हमें दिखाई देता है। बाकी जो इसका 3/4 भाग है यह चंद्रमा के ही आड़ में आ जाता है। अब बाकी जो पीछे का भाग है तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस स्थिति में देखेंगे कि चंद्रमा हमें इस आकृति में दिखाई देता है। फिर वहां से चंद्रमा जब यहां से चंद्रमा यहां आता है, यह 7.5वें दिन की बात है, 7वें 8वें दिन या कहें तो 7.5वें दिन की बात है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा के आधे भाग पे पड़ रहा है, लेकिन हम कहाँ से देख रहे होते हैं? यहाँ से। तो जब यहाँ से देखते हैं पृथ्वी से, तो जो चंद्रमा का प्रकाशित भाग है उसमें से केवल पृथ्वी से आधा भाग, जो इधर वाला भाग है आधा, वही दिखाई देता है। बाकी जो प्रकाशित आधा भाग है वह चंद्रमा के ही आड़ में आ जाता है। हम देखेंगे कि जो ए वाला भाग आधा है वह अंधकार में है और जो इधर वाला भाग है वह हमें प्रकाशित दिखाई देता है। तो इस स्थिति में देखेंगे चंद्रमा हमें इस आकृति में दिखाई देता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर।
फर्स्ट क्वार्टर। जब चंद्रमा यहाँ से यहाँ आता है इस स्थिति में, तो हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश तो उतने ही आधे भाग पे पड़ रहा है, लेकिन हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। जब यहाँ से देखते हैं तो चंद्रमा का जो आधा भाग प्रकाशित है उसमें से जो इधर का भाग है लगभग 1/4 कहा जाए तो यहाँ से नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चंद्रमा के ही आड़ में आ जा रहा है। बाकी जो प्रकाशित भाग 3/4 है वह यहाँ से हमें दिखाई देता है। ये वाला भाग नहीं दिखाई देगा और चंद्रमा का लगभग 3/4 भाग वह पृथ्वी से दिखाई देता है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से चंद्रमा जब यहाँ आता है, यह लगभग 14वें-15वें दिन की बात है, कहा जाए तो 14 सही 3/4 वाले दिन की बात है। तो चंद्रमा के जिस आधे भाग पे प्रकाश पड़ रहा होता है पूरा भाग पृथ्वी के सामने होता है, और जो पूरा प्रकाशित आधा भाग है पूरा भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है। तो उस रात चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है। इस रात को बोलते हैं पूर्णिमा अर्थात फुल मून। इस रात को चांद जो है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय तक, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अर्थात पूरी रात हमें चांद दिखाई देता है, और इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णिमा। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि पूर्णिमा को तो चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन यह स्थिति जो है चंद्र ग्रहण की नहीं है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वह पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी हो गई, इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ तो एक सीध में बना दिया गया, लेकिन वो एक सीध में नहीं होता है, या ऊपर होगा या तो नीचे। हम देखेंगे ग्लोब के सहारे, तो देखिए यह मेरा ग्लोब है, यह ग्लोब पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो और सूर्य उस साइड है, तो सूर्य का प्रकाश इस पे पूरी तरह से पड़ रहा है, और जब पड़ रहा है तो पृथ्वी से पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसके आधे भाग पे प्रकाशित पड़ रहा है, पीछे भाग प्रकाशित नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरह से गोल दिखाई दे रहा है। तो यह स्थिति पूर्णिमा वाली स्थिति है। और यदि यहीं उधर सूर्य हो गया, एक पृथ्वी हो गई, और ठीक पीछे एक सीध में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा, या कहा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेगा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। यह स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है, लेकिन यहाँ पे यह चंद्र ग्रहण वाली स्थिति नहीं है। अब आगे देखेंगे कि चंद्रमा जब यहाँ से यहाँ आता है इस स्थिति में, तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा के उसी आधे भाग पे पड़ रहा है, लेकिन उसमें से हम देख रहे हैं कि जो इधर का भाग है लगभग 1/4 पृथ्वी से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह प्रकाशित चंद्रमा के आड़ में आ जा रहा है। तो इस स्थिति में ये वाला चंद्रमा का भाग नहीं दिखाई देगा और चंद्रमा ऐसा दिखाई देगा। तो इस स्थिति में चंद्रमा हमें इस आकृति में दिखाई देगा। फिर जब चंद्रमा यहाँ से यहाँ आता है, यह 22.5वें दिन की बात है, तो यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ से हम देख रहे होते हैं पृथ्वी से, तो हमें चंद्रमा का केवल जो लगभग कहा जाए तो जो इधर प्रकाशित भाग है उसमें का आधा भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। इसमें का जो प्रकाशित भाग है उसमें का जो आधा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, और जो इधर का भाग है वो चंद्रमा के ही आड़ में आ जाता है, इधर का भाग। तो इस स्थिति में लगभग चंद्रमा आधा दिखाई देता है। इसे बोलते हैं थर्ड मून। इस स्थिति में चंद्रमा थर्ड मून कहलाता है। फिर जब चंद्रमा यहाँ से यहाँ आता है, यह लगभग 26वें दिन की बात है, यहाँ पे हम देखेंगे कि चंद्रमा के लगभग जो प्रकाशित भाग है उसमें से 3/4 भाग वह नहीं दिखाई देता है, केवल 1/4 भाग दिखाई देता है। यहाँ से हम देखेंगे जब हम चंद्रमा से पृथ्वी से देख रहे हैं चंद्रमा को, तो जो इधर का भाग लगभग 1/4 कहा जाए तो यही यहाँ से दिखाई दे रहा है, बाकी जो है 3/4 भाग वह नहीं दिखाई देता है। तो इस स्थिति में चंद्रमा हमें इस आकृति में दिखाई देगा। यहाँ का तो हम नहीं बना पाए, यहाँ पे इस आकृति में लगभग आधा चंद्रमा हमें दिखाई देगा।
अब देखेंगे कि जब चंद्रमा यहाँ आता है तीसरे चौथे दिन, तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर अपना खुद का लगाता है। तो यहाँ से जब देखेंगे तीसरे चौथे दिन, तो चंद्रमा हमें अधिकतम यहाँ तक कहा जाए तो लगभग 3 घंटा या 4 घंटा या 2.5 घंटा यहीं रात को दिखाई देता, फिर अंधेरी रात होती है। जब चंद्रमा यहाँ आ रहा है तो लगभग कहा जाए तो आधे रात चंद्रमा हमें सूर्यास्त के बाद दिखाई देना शुरू होता है और लगभग आधी रात तक चंद्रमा हमें दिखाई देता है। यहाँ पे आएंगे तो जो सूर्यास्त जैसे होगा तो चंद्रमा दिखाई देना शुरू होगा और लगभग जो मॉर्निंग होने वाला रहेगा तो उस समय लगभग 2-3 घंटे हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। और जब पूर्णिमा की स्थिति आती है तो उस रात को चंद्रमा सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कहा जाए पूरी रात हमें गोल दिखाई देता है। फिर यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा घटने लगता है। यहाँ देखें कि चंद्रमा बढ़ रहा होता है, बढ़ता हुआ चाँद है और यहाँ पे पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और यहाँ से अब घट रहा होता है, धीरे धीरे घटना शुरू होता है। फिर वही स्थिति यहाँ पे आएंगे तो जो सूर्यास्त का समय है तो सूर्यास्त के लगभग 3 घंटा हमें यह नहीं दिखाई देगा, 3 घंटे बाद दिखाई देना शुरू होगा और सूर्योदय तक दिखाई देगा। फिर यहाँ की स्थिति में आएंगे तो आधी रात से चंद्रमा हमें दिखाई देना शुरू होगा और सूर्योदय तक दिखाई देगा। और यहाँ पे हम जब आएंगे तो जो मॉर्निंग होने वाला रहेगा 2-3 घंटे पहले से दिखाई देगा और मॉर्निंग तक दिखाई देगा। और जब फिर यही स्थिति आती है तो पूरी रात चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देगा। अब देखेंगे कि न्यू मून से फुल तक चंद्रमा जो सफ़र करता है यह लगभग 14 दिन का होता है। जो अमावस की स्थिति से चंद्रमा जो पूर्णिमा की स्थिति पे आता है तो इसको हम बोलते हैं बढ़ता हुआ चाँद। यह 14 दिन का इसका सफ़र होता है, जिसे बोलते हैं पखवाड़ा। यह पखवाड़ा कहलाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। यह तो हमारा बढ़ता हुआ चाँद हो गया। फिर यहाँ पूर्णिमा से अब एक घटने लगता है और घटता हुआ फिर अमावस की स्थिति में आता है। तो कहा जाए तो पूर्णिमा से जो अमावस की स्थिति होती है यह घटते हुए चाँद की होती है, जिसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ये भी 14 दिन का एक पखवाड़ा होता है, कृष्ण पक्ष। चंद्रमा किसी स्थिति में हो, चंद्रमा किसी स्थिति में हो, पूरे चंद्रमा से पूरे 1 महीने हमें दिखाई देगा, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, कभी किसी पूरे महीने में एक रात पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा, एक रात वो पूरी रात दिखाई देगा। तो हम देखेंगे कि चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही हम पृथ्वी से देख पाते हैं, बाकी जो भाग है वो पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं, दिखाई नहीं देता, वो पीछे होता है। और जैसे यहाँ पे हम देखें कि जो अमावस वाली स्थिति है तो इस रात को अनहरिया बोलते हैं। उसी तरह जो पूर्णिमा वाली रात है, जिस रात चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, उसे बोलते हैं अजोरिया रात, अजोरिया अजोरा रात। इस तरह हमें आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।